Assalamu alaikum, what is up, and welcome in this another video. I hope you all are fine, good, cool and having chill. आज की जो मेरी वीडियो है वो बहुत ही डिफरेंट है मेरी बाकी तमाम वीडियोस से, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही हटकर है और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है आप तमाम भाइयों के लिए, बहनों के लिए और बुज़ुर्गों के लिए। आज हम जिस चीज़ की बात करने वाले हैं बहुत अहम टॉपिक है हजामा। हजामा एक ट्रीटमेंट है, शायद आप लोगों ने उसके बारे में सुना हो, तो आज हम उसी हवाले से बात करने वाले हैं। मैंने सोचा था कि हजामा के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊं कंप्लीट, एक दो तीन मंथ पहले मैंने सोचा था, बट आई फील कि अनटिल जब तक मैं उसका एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर ख़ुद एक्सपीरियंस उसका ना कर लूँ तब तक वो वीडियो बनाना शायद मेरे लिए मुनासिब ना हो। तो आई वाज जस्ट फाइंडिंग कि मैं ऐसी कौन सी चीज़ है जो मतलब हजामा करवा भी लूँ, वो उसका असर मुझे नज़र भी आए और मैं आप लोगों से शेयर भी कर सकूं। तो आई फाउंड कि मैं अपने सर का हजामा कराता हूं, अपने बालों का हजामा। सर का हजामा सिर्फ बालों का हजामा नहीं होता, उसमें डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं जिसमें डिफरेंट बीमारियों के इलाज होते हैं। पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, शायद आप लोगों को ये क्योंकि पता ना हो कि हजामा क्या होता है, तो मैं आपको शुरू से बताता हूँ कि हजामा क्या होता है। हजामा एक इलाज होता है जो कि सुन्नत इलाज है। तो हजामा जो होता है वो किस तरह का ट्रीटमेंट होता है, इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं कपिंग थेरेपी। हम नहीं बोलते, अंग्रेज़ बोलते हैं इंग्लिश में कपिंग थेरेपी, और हम इसे बोलते हैं हजामा। हजामा जो है वो आपके जिस्म का जो गैर ज़रूरी ब्लड होता है उसको निकालता है, फासिल खून जो आपकी स्किन के नीचे होता है, और आपके जो डेड सेल्स होते हैं उसको रिमूव करता है वो, और इससे आपका इम्यून सिस्टम जो अंदर का होता है ये उसको बढ़ाता है। ठीक है, हजामा जो है वो तकरीबन कोई 150 से ज़्यादा बीमारियों का उस पर इलाज है। कुछ था आई फॉरगॉट, लेकिन तकरीबन इतना ही है। 150 से ज़्यादा इंसान में जो बीमारियां आने वाली होती हैं उसकी प्रोटेक्शन के लिए भी आप हजामा करवा सकते हैं, और जो हो चुकी हैं उनके लिए भी आप हजामा करवा सकते हैं। आने वाली से मुराद कि अगर आप मतलब हर 2 महीने बाद या 3 महीने बाद अपनी बॉडी पे हजामा करवाते हो तो ये मुमकिन है कि आपको जो है वो आप बीमारियों से महफूज रहें। अब मैंने जो हजामा करवाया था सर का, तो उसके लिए मेरे 3 सेशन हुए थे, और जिसमें मुझे डॉक्टर ने ये कहा था कि मुझे गंजा होके आना पड़ेगा, मतलब मुझे अपने बालों को कंप्लीट ब्लेड से उड़ा कर फिर मेरे सर पे हजामा होगा। तो 3 सेशन हुए थे मेरे, और सर के हजामे पर टोटल आपको 12 कप्स लगाने पड़ते हैं। 12 कप्स में से 4 कप पहले फर्स्ट सेशन में, 4 कप दूसरे में और 4 कप तीसरे में। पॉसिबल है कि अगर आप में बर्दाश्त ज़्यादा है तो आप 6 कप पहले लगा लें और 6 कप बाद में लगा लें। लेकिन ये याद रहे, जब भी आप हजामा करने के लिए जाते हैं तो सबसे जो अगर आप फर्स्ट टाइम हजामा करवाएंगे तो आपका जो सबसे मेन पॉइंट होता है वो होता है सुन्नत पॉइंट। सुन्नत पॉइंट का जो हजामा होता है वो आपकी पीठ की तरफ होता है। 5 कप लगते हैं तकरीबन, और उसके बाद फिर आप कुछ 1 वीक का या कुछ टाइम होता है आपको, जिसके पास आप हजामा करवाएंगे वो आपको बता देगा, तो तबीब आपका बता देगा आपको। तो उसके बाद फिर आप अगले सेशन के लिए जाते हैं। मतलब आपको अगर अपने फेस का करवाना हो, सर का करवाना हो, या फिर आपके जिस्म में जहाँ पर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, चाहे आपको मतलब आपके हार्ट पे इशू है, आपके गुर्दों पे इशू है, फेफड़ों पे, वट एवर यू है, आपकी आंखें वीक हैं, आपकी स्किन पे दाने हैं, आपके बाल गिर रहे हैं, आपको माइग्रेन का मसला है, आपको पीठ पे दर्द होता है, आपको हड्डियों पे दर्द होता है, आपकी नसें जाम हो गई हैं, जो भी मसला है आपका, हजामा उन तमाम बीमारियों का इलाज है और बहुत यूज़फुल इलाज है। ये भी आप सुन लें। मेरे साथ मसला था माइग्रेन का। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरा माइग्रेन का मसला, मतलब आधे सर का दर्द जो होता है वो हजामे से ठीक हो जाएगा, लेकिन ये हो गया। ठीक है, मैंने हजामा करवाया था इसलिए कि मैं हजामा करवा लूँ, एक तो मुझे एक्सपीरियंस हो जाएगा कि हजामा क्या चीज़ होती है और मैं आप लोगों से शेयर कर पाऊँगा, और दूसरा ये कि बालों की जो ग्रोथ है मेरी वो अच्छी हो जाएगी। बालों की ग्रोथ ऑलरेडी मेरी अच्छी थी, लेकिन मैंने हजामा इसलिए करवाया कि मतलब इंसान की एक एज होती है, हर किसी को बूढ़ा होना होता है कुछ सालों बाद, या जब भी इंसान जब आगे की तरफ जाएगा ना, तो इंसान के जो बाल हैं वो ज़ाहिर सी बातें गिरना स्टार्ट होते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जिनके बाल एट द एज ऑफ 50, 60 या तो 40 शायद नहीं गिरते हैं। अभी तो मेरी एज छोटी है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैंने फिर भी हजामा करवा लिया इस चीज़ से बचने के लिए कि क्या पता
ایج بڑھتے بڑھتے اگر میرے بال گر جاتے اور پھر مجھے ہوتا کہ میں نے اپنے بالوں کا اگر جوانی میں ہی کچھ ٹریٹمنٹ کر لیا ہوتا تو شاید آج میرے بال میرے سر پہ ہوتے. تو حجامہ کروانے کا میرا ایک یہ بھی مقصد تھا کہ میرے بالوں کو میں ابھی سے اسٹرانگ کروں تاکہ آنے والی لائف میں میرے بال جو ہیں ان کی لائف بھی تھوڑی زیادہ ہو. اور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرا مائیگرین کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا. اور جب سے میں نے حجامہ کروایا ہے تقریباً اراؤنڈ 1.5 مہینے ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, اب میرے بال جو ہیں وہ تھوڑے اسٹارٹ ہوئے ہیں آنا, پہلے میرے بال جو ہے وہ سر پہ نہیں تھے. تو 1.5 مہینے ہو گئے میں نے حجامہ کروایا تھا اور تب سے اب تک مجھے مائیگرین نہیں ہوا. ورنہ ہر ویک میں جب بھی مجھے زیادہ غصہ آتا تھا یا پھر جب بھی مجھے جو ہے وہ میں بہت ایموشنل ہوتا تھا یا پھر جب میں زیادہ میوزک سنتا تھا, مطلب تیز لاؤڈ آوازیں سنتا تھا, یا پھر میں نیند سے دیر سے اٹھتا تھا یا تو دیر سے سوتا تھا, تو مجھے مائیگرین کی پرابلم اسٹارٹ ہوتی تھی. مطلب آدھے سر کا درد ہوتا تھا اور وہ بہت شدید ہوتا تھا, اس پہ کوئی ٹیبلٹ کام نہیں کرتی ہے, الٹیاں آتی ہیں. اور یہ مسئلہ میرے ساتھ تھا, شروع سے تھا, بچپن سے. لیکن جب سے میں نے حجامہ کروایا تو یہ مائیگرین کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو گیا. اور یہ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ سر پہ حجامہ کروانے سے مائیگرین کا مسئلہ بھی حل ہوتا ہے, آپ کا جو آدھے سر کا درد ہوتا ہے وہ بھی ختم ہوتا ہے اور آپ کی آنکھوں کا مسئلہ بھی ٹھیک ہوتا ہے. تو حجامہ ایک بہت اہم چیز ہے. آپ لوگوں کو میں پریفر کروں گا کہ آپ لوگ بھی گو فار دس. حجامہ میں کوئی نقصان نہیں ہے, ٹھیک ہے, کوئی بھی نقصان نہیں ہے حجامہ کروانے میں, صرف فائدے ہی فائدے ہیں. تو حجامہ ایک ایسا ٹریٹمنٹ ہے جو آئی گیس کہ آپ سب کو ٹرائی کرنا چاہیے, کیونکہ اب تو انگریز بھی اس طرف جا رہے ہیں. یورپ میں بہت سارے لوگ ہیں جو کپنگ تھیراپی کی طرف جا رہے ہیں, اور باقی بھی آپ اگر سرچ کریں گے یو ول گیٹ سو مینی کنٹریز جو کپنگ تھیراپی کی طرف جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, حجامہ کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ ویڈیو تھی اسپیشلی آپ لوگوں کے لیے تاکہ میں آپ کے ساتھ یہ ایکسپیرینس شیئر کر سکوں کہ حجامہ کیا چیز ہے اور وہ آپ کو کیوں کروانا چاہیے اور وہ کروانے کے کیا فائدے ہیں. تو امید ہے آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو سمجھا اور میرے ایکسپیرینس کو بھی سمجھا. So I hope you enjoyed this video, and if you have, so give a big thumbs up and leave your beautiful comments below because I'm just waiting for your comments. And Allah Hafiz till my next video.